अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है पकोड़े की। इसमें हम लच्छेदार और ज़बरदस्त किस्म के पकोड़े बनाएंगे। आसान रेसिपी है, आप अपने घर पे बना सकते हैं। इफ्तारी में बनाएं, उसके बाद आप लंच में बनाएं या लंच बॉक्स में बनाएं। बहुत ही शानदार और मज़ेदार आज की वीडियो ये होने वाली है। बहुत ही आसान रेसिपी, 10 मिनट में आप शानदार पकोड़े अपने घर पे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त और शानदार ये हमारे पकोड़े नज़र आ रहे हैं। इस तरह से आप भी बनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे हमने आलू और आधा प्याज, चूँकि मेरे पास बड़ा था इस वजह से हमने थोड़ा लिया। अब ये देखें, इस तरह से बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी कटिंग आपने कर लेनी है। और इस तरह से, जिस तरह से चिप्स बनाते हैं, वैसे ही आपने आलू की कटिंग कर लेनी है। थोड़ा सा हमने यहाँ पे हरा धनिया भी लिया है। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से आपने सबसे पहले कटिंग करें। कटिंग करने के बाद फिर हम यहाँ पे बेसन लेते हैं। बेसन जो है ना, वो आप मार्केट से जैसे ही लेके आएँ तो उसको इस्तेमाल करने से पहले सही तरीके से छान लिया करें, क्योंकि बेसन बाज़ औक़ात पुराना हो जाता है और इसमें कोई ज़रात वग़ैरह या हल्के-फुल्के कोई इस तरह से कीड़े-नुमा कोई चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है ये एक अनाज है और अनाज जब पुराना हो जाता है तो उसमें ये चीज़ें पैदा हो जाती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा-सा पहले बेसन डाला है, तकरीबन कोई 2 चम्मच डालने के बाद फिर हम यहाँ पे खुश्क धनिया ले रहे हैं, आधा चम्मच के करीब। क्योंकि हमारे पास ये मटीरियल कम था, मटीरियल आपके पास ज़्यादा पकोड़े बना रहे हैं, तो वो ज़्यादा डालेंगे। आधा चम्मच के करीब हमने यहाँ पे खुश्क मिर्च और उसके बाद थोड़ा-सा नमक और उसके बाद हमने यहाँ पे चाट मसाला और थोड़ा-सा हमने यहाँ पे मीठे सोडा वो भी शामिल किया है। थोड़ी-सी हमने यहाँ पे अजवाइन शामिल की है, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ लोगों को मसला बन जाता है। वैसे भी ये फ्राई चीज़ें, समोसे, पकोड़ों में अजवाइन डालें ताकि मैदे का ये जो गैस वग़ैरह या बाकी चीज़ें खाने से गैस हो जाती हैं, तो वो गैस नहीं होती इस अजवाइन को डालने के बाद। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल शामिल कर लेते हैं। अगर हमारा मटीरियल पकोड़े ज़्यादा बना रहे हों तो ज़ाहिर-सी बात है तेल भी ज़्यादा डालेंगे। क्योंकि मैंने जो है ना वो थोड़े से पकोड़े बनाने हैं, मैं अकेला बंदा था, रेसिपी भी बनानी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक अच्छी-सी दोस्तों को रेसिपी भी शेयर कर दूँ और मैं जो है ना अपना लंच भी मेरा बन जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे थोड़ा-सा पहले हमने हल्दी मैंने नहीं शामिल की थी, तो हल्दी यहाँ पे डालने के बाद इसको मिक्स कर लेते हैं, ताकि ये मैं साथ-साथ इसको बनाता जाऊँगा, मतलब मिक्स कर रहा हूँ। और इधर से मैंने चूल्हे पे रख दिया था तेल। तेल हमारा जैसे ही गरम हो गया है तो इधर मटीरियल मेरा तैयार हो गया और इसको इस तरह से हम आसानी से बिल्कुल चम्मच से या इस तरह से 3-4 इसके जो लच्छे, मतलब ये हैं स्लाइसें हैं, ये पकड़ लेंगे तो ये खूबसूरत और शानदार हमारा पकोड़ा बन जाएगा। अच्छा, ये जो पकोड़े हमने बनाए हैं आलू और उसमें हमने आलू और प्याज़ का जो कॉम्बिनेशन है, वो बहुत ही प्यारा और शानदार और मज़ेदार जो पकोड़े बनते हैं। और इस तरह की कटिंग तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं। ठीक है जी, तो इस रेसिपी को आप देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से घर पे बना सकते हैं। अच्छा जी, मेरी उन तमाम दोस्तों से मैं गुज़ारिश करूँगा, वीडियो तो माशाअल्लाह हम जो रेसिपी बना रहे हैं, तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों को शेयर कर दें। ये रेसिपी आपको माह रमज़ान में बहुत ही काम की आएगी, क्योंकि आसान रेसिपी है और जल्दी बन जाने वाली, और मुश्किल जो है ना वो आसान ही हो गई, मुश्किल तो है ही नहीं। तो आप घर पे बना सकते हैं, 2 बंदे हैं, 3 बंदे हैं, 1 बंदा है। मैं अकेले ही, आप ये देखें कि अकेले ही मैं खुद सारी चीज़ें बना के अपने लिए तैयार कर रहा हूँ।
अच्छा जी, पकोड़े हमारे हो गए हैं रेडी, तो थोड़ा-सा हम यहाँ पे 1 प्याली दही फ्रेश की लेने के बाद मैंने यहाँ पे हरा धनिया और मिर्च की 1 चम्मच चटनी शामिल की है दही में। उसके बाद थोड़ा-सी मैंने यहाँ पे पाउडर शामिल किया है काली मिर्च का, और इस तरह से इसको शामिल कर लेते हैं। इसमें आप काला ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, उसका पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। अभी इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना गर्म है। और इसके अंदर जो ये चिप्स नुमा जो आलू था वो मैंने चेक करवाया है कि क्या वाक़ई बिल्कुल राइट और शानदार तरीके से बना है। तो वाह! तो ये देख सकते हैं मैं वाह! इसको मज़ा आ गया। टेस्ट कर रहा हूँ। बहुत ही शानदार और लाजवाब इसका टेस्ट है। आसानी से बन जाती है, ज़्यादा इस पे टाइम नहीं लगता, और रेसिपी इतनी कमाल की है कि आप एक दफ़ा बनाएँगे तो इंशाल्लाह बार-बार बनाएँगे। तो दोस्तों आज की वीडियो थी यहाँ तक। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।